हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्किल लाइक में। फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदन झा है और मैं पिछले 3 साल से डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशन में हूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि आपको ये वीडियो देखने के लिए मैं बोल रहा हूं कि वीडियो आप पूरा देखिए, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप अपने प्लान एक आईटी सेक्टर में, आईटी इंडस्ट्रीज में जॉब देख रहे हैं या फिर अपना कैरियर आईटी सेक्टर में बनाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज पूरा देखिए आज का वीडियो। क्यों? क्योंकि इसमें हम ऐसे 6 टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे जिससे इंडियन मार्केट को जॉब एक तरीके से नया डायरेक्शन ले लिया है, पूरा बदल चुका है इंडियन जॉब मार्केट। ठीक है, और जिस तरीके से चेंज हो रहा है आईटी सेक्टर में, तो उस हिसाब से आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, उसमें हम 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे हर एक टॉपिक के। पहला, इंपैक्ट क्या पड़ा है इस टेक्नोलॉजी को, जो इंडियन जॉब मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ा है। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज क्या निकल सकती है। ठीक है, इंपैक्ट तो पड़ा नो डाउट, लेकिन इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्या निकलेगा और आप क्या सीखे, ताकि इस इंडस्ट्रीज के साथ साथ आप भी आगे बढ़े और अपने लिए कुछ नया क्रिएट कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम फालतू कुछ चीजें डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फर्स्ट टाइम विजिट किए हो चैनल पे तो स्किल लाइक को जरूर सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि ऐसा कंटेंट भाई यूट्यूब पे नहीं दे रहा है कोई। मैं भी रिसर्च करके बैठा हूं भाई, नहीं दे रहा कोई भी। ठीक है, तो आप आईटी सेक्टर में अपना मन बना चुके हो कि मेरे को कैरियर बनाना है, ऑलरेडी आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हो, तो आप जानते होंगे इन सब टेक्नोलॉजीज के बारे में और कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन मैं इसमें वो चीज डिस्कस करूंगा आपसे जो हर कोई नहीं बताता है। ठीक है, और इनफैक्ट ये आईटी सेक्टर का एक सच्चाई है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 2025 एआई एरा है। टेबल ऑफ कंटेंट में सबसे पहले हम देखते हैं, टोटल 6 टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, पहला टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, दूसरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। तीसरा, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशंस, क्या होता है, क्यों इंपैक्ट डाल रहा है। 4th नंबर पे देखेंगे हम ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर एंड वर्सेस वीआर, वर्चुअल रियलिटी। 5th नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी। 6th नंबर पे ई कॉमर्स एंड डिजिटल पेमेंट, कैसे इंपैक्ट डाला है, अपॉर्चुनिटीज क्या निकलेंगे आपके लिए, कौन सा सेक्टर और किस स्किल सेट को सीखे आप आगे बढ़ो। ठीक है, और फ्रेंड्स वीडियो लास्ट तक देखना। क्यों? क्योंकि लास्ट में मैं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे चीजें डिस्कस करूंगा कि आपको इजीली बताऊंगा मैं कि किस ट्रेंड के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा स्किल सीख के इस आईटी सेक्टर में अपना कैरियर काफी अच्छा बनाए और नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, इंपैक्ट क्या डाला है, एआई एंड एमएल आर एट द forefront of the digital revolutions, enabling machines to perform tasks that traditionally required human intelligence। ठीक है, और डिजिटल जो मशीन हुई है, मशीन लर्निंग, एआई के आने के बाद कुछ चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है। डिजिटल रिवोल्यूशंस अपने आप आगे बढ़ रहे हैं और चीजें बहुत फास्ट हो चुकी है। ठीक है, परफॉर्म टास्क जो मिलते हैं, ठीक है, मशीन लर्निंग द्वारा, एआई द्वारा काफी तेजी से स्मूथली आगे बढ़ रहा है टास्क। ठीक है, जिसमें ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस है उससे थोड़ा आगे लेवल की जो एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इनके टास्क थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम सिंपल डिसीजन मेकिंग टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, सिंपल तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है आईटी इंडस्ट्रीज में एआई एंड मशीन लर्निंग। काफी चीजें काफी हद तक इजी हो गई है करना। ठीक है, In India, these technology are being adopted across industries such as healthcare, finance, retail and manufacturing. Friends, AI and machine learning जो एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, फाइनेंस हो गया आपका, रिटेल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ऑलमोस्ट ये देखा जाए तो बड़े बड़े सेक्टर में अपना जो रेवोल्यूशन छोड़ रहा है, अपनी छाप छोड़ रहा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि बड़े बड़े जो काम होते हैं घंटों का काम, वो कुछ मिनट्स में हो जाते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी इस लेवल पे। अब आप बोलेंगे भैया अगर
एआई और एमएल मशीन लर्निंग अगर इतना बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है आईटी सेक्टर में, इनफैक्ट और भी सेक्टर में, तो इसका फिर अपॉर्चुनिटीज कैसे निकलेगा? इसके हम अब ना हम अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे कि आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर है। द डिमांड फॉर प्रोफेशनल स्किल्ड इन एआई एंड machine learning is soaring. Data scientists and AI engineers are needed to develop algorithm and models. इसके अंदर आप AI सीख लीजिए, मशीन लर्निंग सीख लीजिए। जो डेटा साइंटिस्ट है, AI इंजीनियर है, वो क्या करेंगे? नई नई चीजें डेवलप करेंगे, ठीक है। उस हिसाब से एल्गोरिथम चेंज होगा और जैसे जैसे रेवोल्यूशन आगे बढ़ेंगे, डिजिटली रेवोल्यूशन आगे बढ़ेंगे, तो डेवलपर्स की डिमांड पड़ेगी AI सेक्टर में, ताकि उस हिसाब से वो सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे कंपनियों को, ठीक है, उस लेवल पे। तो आपको एआई सेक्टर में एक कोर्स खोजना है। एआई के सेक्टर में कौन कौन से डिमांडेबल कोर्स है जो आप आईटी सेक्टर में अपना करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। Machine learning specialists work on the creating systems that can learn and adapt. Additionally, the rise of the AI in critical areas has led to roles focused on ethical considerations and ensuring the AI system are the transparent and fair. Friends, एक चीज ये है, additionally जो आपका है, आप चाहे तो मशीन लर्निंग सीख लीजिए, एआई सीख लीजिए, ताकि ये जो एरिया है, इस एरिया में आप अच्छे अपने आप को मास्टर कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप एडवांस लेवल की कोर्स सीख के, एआई और मशीन लर्निंग की कोर्स सीख के आप इस इंडस्ट्रीज में अपने आप को गैप जो है ना इसके बीच में, क्योंकि एक चीज में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अभी भी जो क्वालिटी वाली कैंडिडेट है, क्वालिटी वाला जो कैंडिडेट है, जो स्किलफुल कैंडिडेट है, वो अभी आईटी सेक्टर में नहीं मिलता ज्यादा। इसलिए जॉब तो है आईटी सेक्टर में, लेकिन जो एक नॉलेजफुल और स्किलफुल पर्सन है वो नहीं मिल पाता इन्हें। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज ये है, आप एआई और मशीन लर्निंग का कोर्स कीजिए, एडवांस लेवल पे डिप्लोमा कीजिए, डिग्री कीजिए और आईटी सेक्टर में अपना करियर बनाइए और हाई लेवल की जॉब पाइए, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटीज है फ्रेंड्स। वीडियो मेहनत से बनाता हूं, आप लोगों को अगर पसंद आई वीडियो तो शेयर कीजिए वीडियो को, एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि अगला वीडियो मिस ना कर पाओ आप लोग। अब सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या इंपैक्ट डाला इसने जॉब मार्केट को, ठीक है। IoT कनेक्ट्स everyday device to the internet, enabling to send and receive data. This technology is making homes smarter, optimize industrial operation and improving urban infrastructure in India. It plays a crucial role in sectors such as agriculture, healthcare and transportation. Friends, इंटरनेट की जो एक चीज आप देखेंगे कि डेटा किस तरीके से रिसीव होता है, सेंड होता है, कुछ भी डेटा, ठीक है, इंटरनेट से भेजा हुआ कुछ भी डेटा आप एक्वायर करते, रिसीव करते हैं, किसी को सेंड करते हैं, तो इतनी तरीके से एक बदलाव आया है हर सेक्टर में, ताकि इसकी डिमांड ऑफ आप क्या करते हैं, ये एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि एजुकेशन सेक्टर में भी और भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जितने भी सेक्टर है, ये क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ग्रैब कर लिया। आप इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे डेटा सेंड करते हो, इसके बिना आप कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे एक दूसरे के साथ, ताकि आप जो मान लो कि आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर में, तो इसके बिना आप कुछ भी डेटा कैसे सेंड करोगे, ठीक है। तो इसमें गैप बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला है इंटरनेट, इसके बिना बहुत सारी चीजें हो ही नहीं सकती है। ऑलमोस्ट मैं तो कहूंगा बहुत सारी चीजें ना के बराबर है होना, ठीक है, लेकिन इसमें आप अपॉर्चुनिटीज कैसे तलाशेंगे, करियर कैसे बनाएंगे इस सेक्टर में, तो इसमें ये है, इंटरनेट ऑफ IoT इंजीनियर डिजाइन एंड बिल्ड द हार्डवेयर ऑफ द सॉफ्टवेयर फॉर कनेक्टिंग डिवाइस, नेटवर्क स्पेशलिस्ट इंश्योर दैट दिस डिवाइस कम्युनिकेट एफिशिएंट एंड सिक्योरली। फ्रेंड्स, मैंने बोला था ना कि आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे इसके बिना, इंटरनेट के बिना। तो जो IoT इंजीनियर होते हैं, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जो इंजीनियर होते हैं, वो डिजाइन करते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, नेटवर्क वो स्पेशलिस्ट बनते हैं, ताकि ऐसे डिवाइस वो बनाते हैं जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय हो गया, कस्टमर के साथ, यूजर्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेट हो सके, एक दूसरे के साथ आप लोग बातचीत अच्छे से कर सको, डेटा आपका सिक्योर रहे, कुछ भी आप ट्रांसफर करो एक दूसरे को, बिल हो गया, इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया। तो क्या होता है, इन सब का डिवाइस तैयार करते हैं, इन सब का एक मैं बोल सकता हूँ कि नेटवर्क जो प्रॉब्लम रहता है उसको इशू को सॉल्व करते हैं इंजीनियर्स। तो आप इसमें आप इसका आप डिप्लोमा सीख सकते हो, डिग्री कोर्स कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप बहुत डिमांडेबल स्किल है ये फ्रेंड्स, एक चीज आप नोट करना, बहुत डिमांड है इस स्किल्स का, ठीक है। तो एक देयर इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट डिमांड इन द IoT सिक्योरिटी एक्सपर्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स एंड डेटा ब्रेशर्स एंड डेटा एनालिसिस आर नीडेड टू इंटरप्रेट द वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा जनरेटेड बाय IoTs। फ्रेंड्स डेटा सिक्योरिटी हो गया, प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स के हो गया, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स हो गया नीडेड, क्योंकि इसमें ना फ्रेंड्स डेटा से रिलेटेड डेटा का बहुत गेम है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में डेटा इंजीनियर की बहुत डिमांड है, जो डेटा एनालिटिक्स है, डेटा इंजीनियर्स है, उनकी बहुत डिमांड रोल है इसके अंदर, ठीक है। तो आप इसमें अगर कैरियर बनाना चाहते हो तो थोड़ा टेक्निकल स्किल्स है, अगर आप सीख जाते हो तो नो डाउट आप लाख रुपए वाला महीने की सैलरी वाला आप जॉब सीख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड नंबर पे आता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशंस। अब ये क्या होता है भैया रोबोटिक? आपने देखा होगा बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, इनफैक्ट हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में रोबोट आपने देखा होगा कुछ कुछ काम करते हुए। आजकल जो वीडियो रील शेयर होती है इंस्टाग्राम पे और भी जगह कि रोबोट आपको किसी को पानी पिला रहा है, पानी ला रहा है, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस उसको दिया जा रहा है उस हिसाब से वर्क कर रहा है, ठीक है, और चीज़ें आसान कर रहा है। तो ये रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशंस में आते हैं ये सब सारी चीज़ें, ठीक। इम्पैक्ट क्या डाल रहा है robotic process automation, repetitive rules based task, freeing up human works for more complex and creative work in India. RPA is being used in the industries like finance, insurance and customer service to streamline operation and reduce cost. फ्रेंड्स रोबोटिक जो प्रोसेस ऑटोमेशन होता है, आपने एक चीज देखा होगा बहुत सारे चीज ऑटोमेट हो गया है। ये इंटीग्रेट जो होता है इंश्योरेंस सेक्टर में, कस्टमर सर्विस में हो गया, ऑपरेशन सेक्टर में हो गया, बहुत सारी चीज ऑटोमेट हो जाते हैं। अब लोगों की जरूरत पड़ती नहीं है इसमें कि अब आप मैनुअली चीजों को भेजो। आप क्या देखते हैं, जैसे ऑटोमेशन आपको मेल आ जाता है। क्या आप जानते हैं कि हजारों लाखों लोगों को जो मेल जाता है क्या कोई इंसान बैठ के करता है? इंसान नहीं करता है। एक ऑटोमेशन सेट कर दिया जाता है सॉफ्टवेयर से, जो ऑटोमेटिकली मैसेज जाता है। व्हाट्सएप पे हो, आपके पर्सनल मैसेज हो, ग्रुप में मैसेज हो, ये ऑटोमेट कर दिया जाता है। तो इस सेक्टर में बहुत सारी चीज ऑटोमेट हो गया है, ठीक है। रोबोट के द्वारा एक बोट होता है, रोबोटिक बनाया जाता है, एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिसमें आप लाखों लोगों को मैसेज एक बार में कर सकते हो। स्पैम मैसेज उसको बोलते हैं फ्रेंड्स। आपने देखा होगा आपके फोन पे मैसेज आया होगा, व्हाट्सएप पे और फेसबुक, इंस्टाग्राम और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मैसेज जब आता है तो आप देखते हैं कि एक ये रोबोटिक द्वारा मैसेज किया गया है और फेक मैसेज आते हैं, ठीक है, स्पैम मैसेज उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यही जो रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन होता है, तो इसकी बहुत डिमांड। अब अपॉर्चुनिटीज क्या निकलती है भैया, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डेवलपर्स क्रिएट सॉफ्टवेयर बोट्स that automate task process automation consultant work with business to identify opportunities for automation and implement RPA solutions। जो ऑटोमेशन टास्क होता है आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो जो ऑटोमेट टास्क करे, जैसे कि मैंने अभी बताया था एग्जाम की मैसेजेस भेजना, बहुत सारे क्वेरीज को सॉल्व करना कस्टमर की, कोई भी वो चैट पर, मान लो कि आप फाइनेंस सेक्टर में हो, ठीक है, उसको पता नहीं कि सिविल स्कोर क्या होता है, लोन कैसे मिलना है, तो वो नॉर्मली आपके व्हाट्सएप पे चैट करेगा, ऑटोमेट उसको जैसे आंसर मिलता जाता है, सवाल पूछा जाता है, ऑलरेडी वो फीड होते हैं क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर के अंदर फीड होता है और उसके हिसाब से मैसेजेस आते रहते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर बना सकता है, एनालाइज कर सकता है, ठीक है, इनोवेट कर सकता है, एफिशिएंट। आरपीएस analytics analyze process to improve effectiveness implementations specialist focus on integration RPA solution to existing systems। इसमें क्या आप सॉल्यूशन ला सकते हो, जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर आपके पास पहले से, उसमें क्या नया कर सकते हो, क्या ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है, आप कुछ इन्वेंशन क्या कर सकते हो, कस्टमर्स की क्वेरीज को कैसे सॉल्व कर सकते हो जल्दी। तो इस तरीके से अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो नो डाउट कि फ्रेंड्स ये सब आईटी सेक्टर में अगर आपने मन बना लिया है
तो आईटी सेक्टर विदाउट टेक्निकल स्किल्स के मुझे नहीं लगता है कि बहुत कम ऐसे कोर्सेज नॉलेजेस है जो है, लेकिन आपको थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, तब जाके ये रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन हो गया, इंटरनेट थिंग्स, एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ये सब टेक्निकल बैकग्राउंड से आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब ऐसा नहीं है कि आप एजुकेशनल टेक्निकल हो, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज और पढ़ना अच्छा लगता है, चीजें सीखना अच्छा लगता है, तो नो डाउट आप अपना करियर इन सब चीजों में बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है फ्रेंड्स। मैं भी एक आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन इन सब टेक्नोलॉजीज को मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, पीपीटी देता हूँ, गाइड करता हूँ चीजें, तो नो डाउट कि जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ इन सब टेक्नोलॉजीज के ऊपर, ठीक है। तो फ्रेंड्स थर्ड हमारा कंप्लीट हो जाता है रोबोटिक एंड प्रोसेस ऑटोमेशन में। इसमें आप कैरियर बना सकते हो, बोट्स ऑटोमेशन सिस्टम हो गया, सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बोट चैट बना सकते हो, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप लोग एक काम कर सकते हैं, मैं पानी पी लेता हूँ, थोड़ा गला सूख रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ तक वीडियो देखते आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ सीख रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, तभी मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं। फ्रेंड्स फोर्थ नंबर पे है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, एआर एंड वर्चुअल रियलिटी, वीआर। ये क्या होता है अभी जानते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या निकलेगा वो भी डिस्कस करते हैं। अब फ्रेंड्स आप ना एक बार क्या करना, मेरा वीडियो देखने के बाद आप इंटरनेट पे सर्च करना व्हाट इज एआर एंड वीआर, ओके। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, इंटरनेट पे डिटेल्स में पढ़ना है इसके लिए, ठीक है। हम तो यहाँ पे इम्पैक्ट क्या डाला है टेक्नोलॉजी, जो जॉब मार्केट, इंडियन जॉब मार्केट पे क्या इन सब चीज का प्रभाव पड़ा है, इम्पैक्ट क्या डाला है, इसका क्या अपॉर्चुनिटीज निकल सकती है आपके लिए, नॉर्मल हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है आईटी सेक्टर वालों के लिए। अगर ये नहीं जानोगे तो मिस कर जाओगे चीजें, आगे फिर गलती करोगे, सही टेक्निकल लेवल पे सही स्किल्स नहीं सीखोगे, एक अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, और जॉब नहीं मिलेगा तो हाई डिमांड वाला स्किल्स डिमांड है इस टाइम पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स बैक टू द आवर पॉइंट, AR and VR are the transforming the way people interact with digital content in India. These technologies are being used in fields such as education, healthcare, real estate and entertainment. They provide immersive experience that enhance learning, training and customer engagement. जो डिजिटल कंटेंट होता है फ्रेंड्स, जब हम डिजिटली कोई रील देखते हैं, कोई पोस्ट देखते हैं, ब्लॉग पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, कुछ वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, जो भी डिजिटल कंटेंट है इसमें बहुत बड़ा बदलाव लेके आया है। किस फील्ड में? एंटरटेनमेंट के फील्ड में, रियल इस्टेट के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ केयर के इंडस्ट्रीज में, ठीक है। आपको लर्निंग, कस्टमर इंगेजमेंट पे काफी फोकस कर रहा है, ठीक है। तो ये आप इसमें आप आराम से इजीली जा सकते हो, स्किल सीख के जॉब भी पा सकते हो, क्योंकि ये डिमांड है आईटी सेक्टर में। अपॉर्चुनिटीज क्या निकलेगी? AR VR डेवलपर्स क्रिएट एप्लीकेशन एंड कंटेंट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, UI UX डिजाइनर इंश्योर दैट आवर यूजर एक्सपीरियंस इज initiative and engage content creator, producer and visual and interactive elements that make AR VR experience, compiling simulations, engineer design virtual environment for training and simulations purpose. अब फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे डिजिटल कंटेंट। अब डिजिटल कंटेंट कब आप देखोगे? जब आपको एंगेजमेंट अच्छा लगता होगा, उसका UI UX अच्छा लगता होगा, ग्राफिक अच्छा लगता होगा, वीडियो एडिटिंग अच्छा लगता होगा, बहुत सारे एलिमेंट अच्छा लगता होगा, तब जाके आप वीडियो को एंगेज करते होंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी करते होंगे, फॉलो करते होंगे, ठीक है। तो इसमें UI UX जो डिजाइनर होते हैं वो अच्छा डिजाइन करते हैं, एप्लीकेशन हो गया, मान लो कि कोई वेबसाइट्स हो गया, अच्छा करते हैं, ठीक है। कंटेंट के एंगेजमेंट बढ़ाते हैं, तो इसमें डेवलप अच्छा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं। जो मेन इसमें डेवलपर का रोल होता है, UI UX डिजाइनर का रोल होता है, एक ग्राफिक डिजाइनर का रोल होता है। इसमें कितना अच्छा विजुअलाइज कर सकते हो कंटेंट, तो डिमांड इसका बहुत है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है। आप एक UI UX डिजाइनर बन जाओ, अच्छा डिजाइनर बन जाओ, इसमें अपना कैरियर बना लो। एक आप डेवलपर बन जाओ, एप्लीकेशन अच्छा डिजाइन कर लो,
तो इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है, आप इस स्किल्स को सीखो और आगे बढ़ो। और कुछ अगर फ्रेंड्स आपको डाउट हो किसी भी टॉपिक के अंदर, कुछ भी चीज पूछना हो, ठीक है, तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा फ्रेंड्स, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा ऑफिस भी रहता है तो थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स सेकंड लास्ट ये हमारा ऑप्शन है, फिफ्थ नंबर का पॉइंट, साइबर सिक्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, साइबर सिक्योरिटी बहुत डिमांडेबल हाई पेइंग स्किल्स है, सीख लेना आप कहीं से भी, ठीक है, अच्छे जगह से सीखना। और अगर आपको ये भी पता करना हो कि कहां से सीखे, तो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा कि आप साइबर सिक्योरिटी और ये जो 6 टेक्नोलॉजी वाले स्किल्स है आप कहां से सीखे। इंपैक्ट क्या डाला है, एज ए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस एक्सेलरेट सो डज द रिस्क ऑफ साइबर थ्रेट्स, साइबर सिक्योरिटी इज द क्रूशियल टू प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड मेंटेनिंग ट्रस्ट इन डिजिटल सिस्टम। In India, cyber security is becoming increasingly important across sectors such as the banking, healthcare and government sector. ठीक है फ्रेंड्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें तो साइबर थ्रेट्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ये क्रूशियल प्रोटेक्टिंग होता है, डेटा को प्रोटेक्ट करता है। जो इन सिक्योर सेंसिटिव कुछ इंफॉर्मेशन होता है तो उसको सिक्योर करता है, मेंटेन करता है डेटा को, कुछ भी लीक ना हो जाए डेटा। मान लो कंपनी का डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, तो अब जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई बहुत बड़ा आईटी कंपनी लूं, मान लो कि टीसीएस हो गया, ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा आईटी कंपनी टीसीएस हो गया। अगर टीसीएस का डेटा कहीं लीक ना हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, टीसीएस ने साइबर सिक्योरिटी पर्सन को बिठा रखा है जो इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं, केयरफुली काम करते, ताकि कोई भी छोटा सा भी डेटा लीक ना हो जाए, अदर कंपनी के पास चला ना जाए। नहीं तो फ्रेंड्स इससे क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है सिक्योरिटी से। साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा अपने आप में एक स्किल्स, हाई पेइंग स्किल्स आईटी सेक्टर का, ठीक है। तो इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट कहां पे पड़ा है, आप बोल सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर हो गया। क्यों? क्योंकि बैंक का डेटा लीक ना हो जाए, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, आपकी पर्सनल बैंकिंग इंफॉर्मेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहता है ना फ्रेंड्स, तो मिस ना हो जाए। हेल्थ केयर हो गया, हेल्थ केयर में आपकी बहुत सारी पर्सनल डेटास होती है, ठीक है, तो वहां का नहीं है। जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, गवर्नमेंट्स की जो आईडी होती है, डेटा हो गया, लोग यूजर्स का डेटा, पूरे जितने भी जनता हो गए देश के, उनके डेटा, तो ये भी लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके प्राइवेट सेक्टर का डेटा हो गया, कॉर्पोरेट सेक्टर, बड़ी बड़ी कंपनी। तो साइबर सिक्योरिटी जो होता है कंपनी को एक प्रोटेक्ट दिलाता है, एक भरोसा दिलाता है कि हम बैठे हैं यहाँ पे, साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट बैठे हैं, हमारी कंपनी के हमारे एंड से कोई भी गलती नहीं होगी और कोई भी डेटा लीक नहीं होगा। तो साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपैक्ट डाला है इंडियन जॉब मार्केट पे। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड में कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि एआई के बाद अगर कोई दूसरा स्किल्स आपको सीखना हो तो आप साइबर सिक्योरिटी जरूर सीख सकते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज क्या निकला है भैया, साइबर सिक्योरिटी एनालिटिक्स मॉनिटर एंड रिस्पॉन्स टू सिक्योरिटी थ्रेट्स, एथिकल हैकर्स आल्सो नो एज द पेंट्रेशंस टेस्टर आइडेंटिफाई vulnerabilities in system to prevent attacks. Security architects design security structure that protect organizational data. Incident response specialists are on the front lines of the bachelors occur working to mitigate a demand and the prevent a future incident. Friends, मैंने जैसे कि आपको बताया कि साइबर सिक्योरिटी के काम होता है डेटा को प्रोटेक्ट करना। अगर आप एक जैसे कि मान लो कि एक साइबर अटैक होता है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हो गया, तो आपको क्या होता है, आप एक आर्किटेक्ट डिजाइन बन सकते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन को डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स मैं तो इसमें नॉर्मल सी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन आप इंटरनेट पे इसके बारे में और सर्च कीजिए, और इसके अगर कोर्स सीखना चाहते हैं तो मैं बता दूंगा किसी वीडियो में कोर्स कहाँ से सीखे। तो साइबर सिक्योरिटी वन ऑफ द बेस्ट सेकंड कोर्स है, हाई वैल्यू हाई पेइंग डिमांड कोर्स है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये जरूर सीखिए। फ्रेंड्स इस वीडियो में हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है ई कॉमर्स एंड डिजिटल पेमेंट, ये लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है।
तो आप में लास्ट तक बने रहे, तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ई-कॉमर्स एंड डिजिटल पेमेंट। ई-कॉमर्स, द रैपिड ग्रोथ एंड ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म लाइक Amazon, Flipkart and Myntra has a significant increased demand for the roles in the logistics, supply chain management, customer service and digital marketing. E-commerce is also creating job opportunity in the smaller towns and the rural areas through initiative like last mile delivery services. फ्रेंड्स, एक चीज आपने देखा होगा, जितने भी ई-कॉमर्स कंपनीज है क्या करते हैं, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, आप अमेजोन के आप डिलीवरी पार्टनर बन जाओ, डिलीवरी बॉय बन जाओ, ठीक है, इसमें तो कम पढ़े लिखे होते हैं। तो ई कॉमर्स अमेजोन, फ्लिपकार्ट होगा, मिंत्रा हो गया, ईबे हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं। इसके आने से क्या हो गया फ्रेंड्स, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनके स्किल सेट अगर नहीं भी है टेक्निकल बैकग्राउंड तो भी उन्हें मिल रहा है। अब डिजिटल पेमेंट्स क्या है, डिजिटल पेमेंट एंड फिनटेक, द राइज ऑफ द डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म सच एज पेटीएम, फोन पे एंड गूगल पे along with the fintech innovations has the lead to surge in demand for the professional in the cyber security, data analytics and financial technology. These platform may also provide opportunity, customer support and sales role. डिजिटल पेमेंट्स के लिए फ्रेंड्स आपको डेटा एनालिटिक्स आना चाहिए, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज हो गया, आप साइबर सिक्योरिटी, जितने भी मैं पीछे के पॉइंट्स में बताया ना स्लाइड में, जितने भी स्किल्स हो गया, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स का इसमें नहीं बताया हूँ, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, डिजिटल पेमेंट और ई कॉमर्स, इन सब को ना बहुत पैसे दे के एम्प्लॉय हायर करते हैं। एक साइबर सिक्योरिटी हो गया, एआई हो गया, ठीक है, तो इन सब बंदे को पेमेंट, डिजिटल पेमेंट आपको पता है पूरा सिक्योरिटी से रिलेटेड है, सिक्योर होना चाहिए, तो साइबर सिक्योरिटी का रोल इसमें बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेंगे, अभी फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो को अभी इंटरनेट पे, मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे वीडियो है इससे रिलेटेड ज़्यादा, मैंने टॉप के 6 ऐसे टेक्नोलॉजीज आपको बता दिया जो इंडियन जॉब मार्केट को बदल रही है, ऑलरेडी बहुत बदल चुकी है, बदल रही है और आने वाले 1 से 2 साल के अंदर टोटली बदल देगा फ्रेंड्स, टोटली बदल देगा, चेंज कर देगा एवरीथिंग आईटी सेक्टर के अंदर। इनफैक्ट बहुत सारे सेक्टर में बदलाव आएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट ये है आपसे कि अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो मैंने आपसे वादा किया था फर्स्ट में कि मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगा जो आप कुछ अच्छा कर सकते हो अपने लाइफ में और आगे बढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, वो टिप्स ये है कि आप क्या करें, जो ये 6 टेक्नोलॉजी मैंने बताया है, आप इसमें से कोई एक टेक्नोलॉजी में मास्टर हो जाइए, ठीक है। आपको एआई नहीं सीखना है, लेकिन मेरा जो पर्सनली अगर मेरा मानो तो आप एआई सीख लो और साइबर सिक्योरिटी सीख लो। जब ये आप 2 चीज सीखेंगे फ्रेंड्स, तो कोई भी बड़ी एमएनसी कंपनी या जितने भी ई कॉमर्स का बड़े प्लेटफॉर्म हो गया, आपको हाई कम से कम महीना 1 लाख रुपए आपको सैलरी दे के आपको बुलाएगा। मंडे टू फ्राइडे वर्किंग रहेगा, 5 दिन आप वीक में काम करो, ठीक है, घर से भी कर सकते हो, आपकी पर्सन बन जाओगे कंपनी के। क्यों? क्योंकि आपने 2 इतने वैल्यूएबल डिमांडेबल स्किल सीखा है ना, एआई एंड साइबर सिक्योरिटी, वन ऑफ द बेस्ट है आने वाले टाइम डिमांड में। और मैं आने वाले टाइम पे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक प्रोसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग, इन सभी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, आप इन स्किल्स में से कोई भी 1 या 2 स्किल सीखिए, मास्टर हो जाइए आईटी सेक्टर में। स्टार्टिंग में फ्री में इंटर्नशिप करिए, 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। बड़ी एमएनसी कंपनी ई कॉमर्स, बड़ी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ठीक है, एसेंचर हो गया, ठीक है, आपका आईबीएम हो गया, ठीक है, केपीएमजी, कैपिजमिनी हो गया, ठीक है, टीसीएस हो गया, बड़ी बड़ी कंपनी आपको जॉब देने के लिए तैयार हो जाएगा जब ये आप स्किल्स लेके जाओगे मार्केट में, नॉलेज लेके जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा यकीन माने, क्यों? क्योंकि ये मेरा खुद का रिसर्च किया हुआ पार्ट है। ऐसे नहीं आपको वीडियो में देता हूँ, रिसर्च करके वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि ये सब डिमांड, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं आईटी सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे पता है ये सब टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ। तो इसमें इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और तब तक के लिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके स्किल लाइक को आगे बढ़ाइए। आप भी आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़ेंगे, हम साथ मिलके आगे बढ़ेंगे और साथ साथ हमारा भारत देश भी आगे बढ़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।